हेलो एवरीवन। मैं सबसे पहले इस वीडियो के आगे एक डिस्क्लेमर बोलना चाहूँगी कि एक न्यूज़ जो अभी बहुत ज़्यादा फ्लोट हो रही है और जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, केतन अग्रवाल के केस के बारे में। तो उसी बेसिस पे मैं कुछ यहाँ पर साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट्स रख रही हूँ और ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और इस केस में जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो ही सच्चा होगा। मैं किसी के बारे में कोई जजमेंट नहीं दे रही हूँ, बस यहाँ पर सिर्फ साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ। एक 20 साल की लड़की और एक 26 साल का लड़का, एक फोर्ट और एक धक्का। बाहर से ये एक लव ट्रायंगल लग रहा है और एक क्राइम स्टोरी लग रही है, बट अगर हम आजकल की साइकोलॉजी और लोगों के माइंड्स में क्या चल रहा है उस एंगल से इस केस को फील करना चाहें तो मुझे इसमें कुछ और दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बात कर रही हूँ एक डीपली डिस्टर्ब्ड ब्रोकन माइंड की, एक ऐसा इमोशनल सिस्टम जो समाज के कारण हमें ये सिखाता ही नहीं कि कब हमें नो बोलना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सतविंदर कौर, लाइफ कोच, स्ट्रैटेजिक एचआर और एडवोकेट, और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। आज मौका है आप अपने अंदर झांकें। चलिए पहले हम केस को समझ लेते हैं। 26 साल के केतन की 18 जून को लोहागढ़ फोर्ट पर डेथ हो गई। पहले तो ये एक्सीडेंट लगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये एक कोल्ड ब्लडेड प्री प्लान्ड मर्डर था। एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी जो 20 साल की होने वाली दुल्हन ने रची थी और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड चेतन चतुर्वेदी भी था। पहले भी उन्होंने 2 बार मर्डर अटेम्प्ट किया। एक चोरी किया हुआ पासपोर्ट बाली की ट्रिप को कैंसिल करवाने के लिए और 2 फेल्ड अटेम्प्ट्स उसी फोर्ट पर, और फाइनली हुआ एक ऐसा फेटल पुश जिसने उसकी जान ले ली। फ्रेंड्स, ये सब उसकी 6 महीने की कॉन्स्पिरेसी थी। सबसे बड़ी बात, केतन की फैमिली ने ये कहा कि अगर सिया इंगेजमेंट को तोड़ना चाहती तो वो बोल क्यों नहीं पाई। वो लोग इस बात को खुशी खुशी मान जाते, उन्हें तो कोई मजबूरी ही नहीं थी, तो फिर ये नौबत कैसे आई? यही सवाल साइकोलॉजी का है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है, जो लोग डबल जिंदगियां जीते हैं यानी कि दोगले होते हैं। पहला साइकोलॉजिकल पॉइंट जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि कंपार्टमेंट्स में जीना, अपनी जिंदगी को अलग अलग डिब्बों में रखना। सिया के एक कंपार्टमेंट में था केतन, फैमिली, शादी, सोसाइटी, और दूसरे कंपार्टमेंट में था चेतन चतुर्वेदी और उसका वो असली प्यार। ये कोई रेयर चीज तो है नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। वो खुद से भी झूठ बोलते हैं और बाकी लोगों से भी झूठ बोलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये कंपार्टमेंट्स इतने अलग अलग हो जाएं कि इंसान दोनों जिंदगियां साइमल्टेनियसली जी ही ना पाए, और इन 2 जिंदगियों को जीने के लिए ना तो उसे कोई गिल्ट हो और ना ही उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस हो। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस भी कहते हैं, जब आपके एक्शंस और आपके वैल्यूज मैच नहीं करते और आप दोनों को सच मानते हैं एक साथ। सिया भी एक तरफ तो सोशल मीडिया पर अपनी एंगेजमेंट की फोटोज पोस्ट कर रही थी, खुशी दिखा रही थी, और दूसरी तरफ मर्डर प्लान कर रही थी। ये एक डिसऑनेस्टी नहीं है, ये एक डीपली फ्रैक्चर्ड साइकोलॉजिकल स्टेट है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगी जो इस केस में आपको समझने में और ज्यादा हेल्प करेगा। इसे कहते हैं डार्क ट्रायड, पर्सनालिटी ट्रेट्स का एक कॉम्बिनेशन जो कि बहुत डेंजरस है। पहला, नार्सिसिज्म, यानी कि अपने आप को सबसे ऊपर रखना, दूसरों की फीलिंग्स मैटर ही नहीं करती, सिर्फ अपनी ज़रूरतें, अपनी ख्वाहिशें, अपना कंफर्ट। मैकियावेलिनिज्म, अपना मकसद पाने के लिए कोई भी तरीका यूज करना, मैनिपुलेशन, डिसेप्शन, प्लानिंग, लोगों को एक चेस बोर्ड पर जैसे प्यादे यूज करते हैं वैसा यूज करना। तीसरा, साइकोपैथी, जिसे हम कहते हैं एम्पैथी की कमी होना,
दूसरों के दर्द को फील ही ना करना, कोल्ड कैलकुलेटिव डिसीजंस लेना बिना किसी इमोशनल रिस्पॉन्स के। इस केस में भी हमें तीनों ट्रेट्स दिखाई दे रहे हैं। केतन के साथ सोशल मीडिया पर खुशी दिखाना और साथ में उसे खत्म कर देने की साजिश रचना। यहाँ तो एम्पैथी की कंप्लीट एब्सेंस है। मैं ये नहीं कह रही कि सिया में ट्रेट्स हैं, वो तो कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन साइकोलॉजिकल पैटर्न डीप ट्राइड का ही है और ये ट्रेट्स बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, फिर चाहे ये आपके रिलेशनशिप्स में हो या वर्क प्लेस में या कहीं भी। अब मैं आपको तीसरा पॉइंट जो बताऊंगी वो मुझे पर्सनली बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। हम ना कहने से डर रहे हैं, सोसाइटी के डर से। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शादी से मना ना कर पाने का कहीं ना कहीं समाज में शर्मिंदगी और फैमिली का प्रेशर था। लोग क्या कहेंगे इस बात का डर था, और इस बात का डर क्या इतना ज्यादा था कि उसे मर्डर करने में डर नहीं लगा। सोचिए ये कितना बड़ा साइकोलॉजिकल फेलियर है। एक 20 साल की लड़की जो पढ़ी लिखी है, उसे लग रहा है कि एंगेजमेंट तोड़ना ज्यादा मुश्किल है मर्डर से। ये सिर्फ उस लड़की की प्रॉब्लम नहीं बल्कि हमारे पूरे सिस्टम की है। क्या हम अपनी बेटियों को ये नहीं सिखाते कि लोग क्या कहेंगे? हमने उन्हें कभी नहीं सिखाया कि बेटा तुम्हारी फीलिंग्स क्या कहती हैं। हम उन्हें सिखाते हैं कि रिश्ते निभाते जाओ, बस। हम उन्हें नहीं सिखाते कि गलत रिश्ता छोड़ना भी हिम्मत वाला काम है, और ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी बहुत ज़रूरी बात है। इमोशनल लिटरेसी, फीलिंग्स को समझना, एक्सप्रेस करना और सही डिसीजन लेना, ये सब हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता और घर वाले भी नहीं सिखाते, और इसी का नतीजा कभी कभी इतना भयंकर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कुछ रेड फ्लैग्स हैं। रेड फ्लैग्स जो कुछ टॉक्सिक रिलेशंस में आप देख सकते हैं। केतन के केस के लिए नहीं बल्कि ये आपके लिए भी हैं, आपके परिजनों के लिए भी हैं। रेड फ्लैग नंबर 1, प्राइवेसी और हिडन लाइफ। अगर आपका पार्टनर आपसे बहुत सारी चीजें छुपाता है, फोन लॉक रखता है, अपने फ्रेंड्स से नहीं मिलवाता और उसकी बाहर एक अलग जिंदगी है, तो ये एक वार्निंग साइन है। सेकेंडली, एम्पैथी की कमी होना। अगर कोई आपकी फीलिंग्स को कॉन्स्टेंटली डिसमिस कर रहा है और बस ये बात एक कह के टाल देता है कि तुम बहुत सेंसिटिव हो, इस तरीके की बातें मेरे साथ मत करो। ये गैस लाइटिंग होती है, और गैस लाइटिंग एक तरीके का इमोशनल अब्यूज होता है। दूसरा रेड फ्लैग है मैनिपुलेशन और कंट्रोल। इस केस में एलिजिडली बाली का ट्रिप कैंसिल करवाना, पासपोर्ट को छुपा देना, ये एक कंट्रोल का ही फॉर्म था। केतन को अलग करना, उसके प्लान्स को तोड़ना, ये एक मैनिपुलेशन का ही पैटर्न था। और फिर रेड फ्लैग नंबर 4, नो रिमोर्स। पुलिस ने बताया कि सिया ने लोहागढ़ फोर्ट पर कोई आंसू नहीं बहाए, कोई भी रिमोर्स दिखाया ही नहीं, पछतावा दिखाया ही नहीं, बल्कि एजिटेशन और गुस्सा दिखाया। ये इमोशनल फ्लैटनेस, ये एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। अगर आपकी जिंदगी में या आपके किसी अपने की जिंदगी में ये साइंस दिख रहे हैं तो प्लीज किसी भी ट्रस्टेड इंसान से बात करें, काउंसलर से मिलें, हेल्प लें। फ्रेंड्स, इस केस से हम क्या सीखते हैं? मैं यहाँ पर वीडियोस बनाती हूँ, मेरा काम है लोगों को एक बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करना। तो आज मैं आपको 3 चीजें बताना चाहती हूँ जो हमें केतन के केस से सीखनी चाहिए, सिर्फ सिया या केतन के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। पहली सीख, इमोशनल ऑनेस्टी सिखाओ और सीखो। अपने बच्चों को और अपने आप को ये सिखाओ कि फीलिंग्स एक्सप्रेस करना वीकनेस नहीं होती। अगर आप शादी नहीं करना चाहते, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, तो उसे बोलने में डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी सीख, ना बोलना, नो बोलना एक कंप्लीट सेंटेंस है। ना तो कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, ना कोई जस्टिफिकेशन चाहिए। अगर आप कोई रिश्ता नहीं करना चाहते तो सिंपल ना बोल दें, ये आपका हक है और ये दोनों के लिए बेटर है। और तीसरी चीज, मेंटल हेल्थ को ना सीरियसली लो। साइकेट्रिस्ट पता है क्या बोलते हैं कि किसी भी केस को समझने के लिए एक फुल साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी चाहिए होती है। इसका मतलब क्या है?
मेंटल हेल्थ इश्यूज, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ये सब रियल होता है, ये डायग्नोस हो सकते हैं और इनसे इनकी अवेयरनेस लेने के बाद आप इनसे बच भी सकते हैं। पर अगर आप समय पर एक्शन ले लें तभी। अगर आप या आपका कोई जानकार इमोशनली स्ट्रगल कर रहा है तो प्लीज उसकी हेल्प करो, प्रोफेशनल हेल्प लो। थेरेपी में जाना कोई वीकनेस नहीं है, ये सबसे ब्रेव डिसीजन है जो आप अपने लिए ले सकते हैं। केतन अग्रवाल एक जिंदगी थी जो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। उसकी फैमिली के लिए मेरी यही दुआ है कि उनको न्याय जल्दी मिले। और इस केस ने जो साइकोलॉजिकल सवाल उठाए हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन, डार्क ट्रायड, सोशल प्रेशर, इमोशनल लिटरेसी, ये सिर्फ इस केस के सवाल नहीं है, बल्कि हमारे घरों के भी सवाल हैं, हमारे रिश्तों के भी सवाल हैं और हमारे दिमाग में आने वाले भी यही सवाल हैं। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है या इस केस के बारे में आपकी क्या राय है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो मेरा मेल आईडी है advocatesatvinderkaur@gmail.com। आप वहाँ मुझे मेल करके अपनी कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। इसके अलावा हीलिंग आफ्टर नार्सिसिस्टिक एब्यूज की बुक भी हमारी आ चुकी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल की मेंबरशिप बहुत ही कम प्राइसेस में ओपन है, उसे ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि बहुत ही जल्द वहाँ पर मेंबरशिप रेट्स भी बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पर एक फ्री कम्युनिटी चैट रूम है जहाँ पर आप बातें कर सकते हैं, वेंट आउट कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे अलविदा, जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।